धरना दिया ना जलसा किया, इस्लामाबाद आए और वापसी का ऐलान कर दिया। असेंबलियां तहलील इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का वक्त दे दिया। कहते हैं मुतालबा ना माना गया तो दोबारा 20 लाख लोग लेकर आऊंगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब किया और चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कौम गुलामी के खौफ से आज़ाद हो गए, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। क्या जमहूरियत में इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं? जिसे सजा होनी थी उसे सबसे बड़े ओहदे पर बिठाया गया, उसके बेटे को वज़ीर आला बना दिया गया। इससे बड़ी इस कौम की तौहीन क्या होगी? उन्होंने कहा कि ये लोग फौज और पुलिस से हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं। हम मुल्क को तकसीम करने नहीं आए बल्कि कौम को बनाने के लिए आए हैं। हर किस्म की कोशिश की गई कि हमारी इस आजादी की तहरीक को फेल करने की। 20 घंटे में मैंने सबसे पहली चीज मैंने देखा, खौफ से आजाद हो गई है मेरी कौम। बड़े 2 लोगों को शहीद किया, एक अटक पे आंसू गैस मार के वो पुल से नीचे गिरा, एक रावी में पुल के नीचे गिराया गया। जहां तक मुझे खबर है कि 3 कराची के अंदर लोगों को शहीद किया गया। आधी से ज्यादा काबीना जमानत पे जो मुल्क का वजीर आजम बनाया है, इसको सजा होनी थी। सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बिठाया गया और इसके बेटे को पंजाब के वजीर आला बनाया गया। इससे ज्यादा एक कौम की तौहीन क्या हो सकती है? किसी सूरत हमारी कौम मुजरिमों को इस मुल्क की हुकूमत नहीं करने देगी। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा है इलेक्शंस कब होंगे इसका फैसला हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर करेगी। नाकाम सियासत के मातम का ऐलान करके इमरान खान रवाना हुए। इन लोगों ने पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया। ये कंटेनर पर खड़े होकर अदालत पर तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का लोगों को समंदर लाने का दावा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तरद करदा चेहरे आज खाली हाथ लौट गए। इस किस्म की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है और सियासत के अंदर से भी इस लश्कर कशी का आज खात्मा हो गया। ये नाकाम हो खाली हाथ पाकिस्तान की मुस्तरद शुदा चेहरे हैं जो आज वापस गए हैं। एहतजाज के नाम पर इस्लामाबाद जलता रहा। पीटीआई के कारकुनान ने इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों और झाड़ियों को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीटीआई कारकुनान रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हुए। लाहौर के लिबर्टी चौक में भी कारकुनान ने पुलिस पर धावा बोला। हुकूमत ने पुलिस पर हमला, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वीडियोज देखकर मुल्जिमान की शिनाख्त की जाएगी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया, लेकिन इस्लामाबाद का जिनाह एवेन्यू अभी भी कचरा कुंडी बना हुआ है। हर तरफ कचरा पड़ा है और सड़क के अतराफ में कई कीमती दरख्त जलकर राख हो चुके हैं। अभी क्या मनाजिर और हालात क्या हैं, आमना जुंजुआ से हम जानेंगे। लॉन्ग मार्च जिसे पीटीआई की तरफ से आज़ादी मार्च का भी नाम दिया गया था, आज इसका अख्ताम हो चुका है। यहाँ पर आज सुबह सवेरे इमरान खान ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए हुकूमत को 1 हफ्ते का टाइम देते हुए बनीगाला की राह ली है। उसके बाद यहाँ से कारकुनों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि एक रात में इस्लामाबाद जैसे साफ़ सुथरे खूबसूरत शहर की पीटीआई कारकुनान ने क्या हालत कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना एवेन्यू में और यहाँ से ही इमरान खान का काफिला रेड जोन की तरफ डी चौक की तरफ गया था। यहाँ पर आप देखें कि एक रात गुजारने के बाद ये सड़क जो है वो कचरा कुंडी के मनाजिर पेश कर रही है। दरख्तों को ये यहाँ पर लगे जिना एवेन्यू पे खूबसूरत दरख्त जो हैं उनको भी यहाँ पर जला दिया गया है। लेकिन अब देखें कि जब वो अपोजिशन में आए तो उनके कारकुनान ने यहाँ पर दरख्तों के साथ क्या किया है, दरख्तों को आग लगाई है। यहाँ पर कीमती दरख्त, एक दरख्त जिसे बड़ा होने में, जवान होने में कई साल लग जाते हैं, उन्होंने पल भर में उसको राख बनाकर राख में तब्दील कर दिया है। जी, जलसा न धरना, आज़ादी मार्च खत्म करने के अचानक ऐलान ने पीटीआई कारकुनों को मायूस कर दिया। सुबह सवेरे इमरान खान के जिना एवेन्यू में खिताब के बाद बनीगाला चले जाने पर पीटीआई कारकुन हक्के बक्के नजर आए। चेयरमैन पीटीआई के इस यूटर्न के बाद क्या वो 6 दिन बाद की कॉल पर दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेंगे? डी चौक पर मौजूद पीटीआई कारकुनों से ही जानते हैं। तो अभी तक कोई पता नहीं है कि खान साहब ने ऐलान किए नहीं किए। इमरान खान साहब ने अगर हमें कॉल दे दिया है कि मार्च को ख़त्म किया जाए तो हमें कबूल। हमारा लीडर है, वो समझते हैं अगर उनके हक में बेहतर है, वो समझते हैं कि इलेक्शन का डेट दे देंगे
तो ठीक है, हम मुतमईन हैं। अगर खान साहब की तरफ से हमें हुक्म आया कि आप चले जाएं तो हम चले जाएंगे। अगर खान साहब ने कहा कि आप ठहरे रहें और इसका कोई हल नहीं निकलता तो हम 800 दिन भी ठहरने के लिए तैयार हैं। कि मैं चाहती हूँ कि इमरान खान बन जाए, ठीक है, अल्लाह उसको कामयाब करे, हम उसके लिए दुआई करेंगे। ये मुल्क सारा उसके साथ है, ठीक है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। खान साहब ने जो फैसला किया है मैं समझता हूँ कि सोच समझ कर किया होगा और खान साहब में वो तमाम क्वालिटी मौजूद हैं जो कि एक मुकम्मल लीडर में होती हैं। इमरान खान ने H9 की बजाय जिनाह एवेन्यू में खिताब करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। विफाकी हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आकर कल का अदालत का फैसला पढ़कर सुनाया और अदालत को बताया कि अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान ने डी चौक पर पहुंचने का कहा। चीफ जस्टिस ने पूछा, अब हमें बताएं कि क्या हालात हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म को नजरअंदाज किया गया है। इमरान खान ने H9 की बजाय जिनाह एवेन्यू में खिताब करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ की कारकुन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। अदालत उस्मा ने गुज़िश्ता रोज PTI को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत दी थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि जलसे के शुरका रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, सरकारी और निजी इमलाक को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि PTI को जलसे के लिए H9 में मुतबादिल जगह मुहैया किया जाए, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुंचे, जलाओ घेराव किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी भी किया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान का एजेंडा फितने और फसाद पर मबनी है। इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा तो कहेगा दोबारा इलेक्शन कराओ। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और GB हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ आए। सारी कौम को इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो ऐलान ये किया है उनके पेश नज़र ये बात है कि लोगों को रोका गया है और कौम मेरे साथ आना चाहती थी और कौम मेरे साथ आ नहीं सकी। हालांकि ये जो वफाक के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की है, ये एक वफाक की इकाई KP के और उसके साथ GB का सूबा, तमाम तर वसाइल, GB का जो वजीर आजम है वो बाकायदा पूरी अपनी पुलिस लेके इनके साथ था और 2 SSP इसे स्कॉट कर रहे थे। इसी तरह से KP के पूरे वसाइल से जो है ये यहाँ पे जो है वो आए और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा वादा करके वहाँ पे झूठ बोल के जो है वो गलत बयानी करके जो है इस्लामाबाद शहर में इन्होंने जो है वो दाखिल होने की जो है वो इजाजत हासिल की और फिर अपने वेन्यू से आगे बढ़े और उसकी जो है वायलेशन की। अब ये बात कर रहे हैं 20 लाख की। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, ये 6 दिन बाद 6 लाख आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो फैसला रख लें। कोई ऐसी कमेटी बना दें सीनियर सिटीजन की, सीनियर लोगों की, मुख्तलिफ जो है वो तबका से ये 6 लाख आदमी जो है ये लें अपना यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो कम से कम जो है वो मैं इसके मुतालबे की जो है वो हमायत कर दूंगा। हालांकि ये फैसला जो है ये इत्तेहादी हुकूमत का जो सरबराही फोरम है ये उन्होंने फैसला करना है ये, लेकिन मैं अपनी हद तक इसे चैलेंज करता हूँ कि ले आओ 6 लाख आदमी, मैं जो है वो तुम्हारे मुतालबे की जो है वो हमायत कर दूंगा। देखें ये आदमी जो है ये मुल्क को जो है वो डुबोना चाहता है, इसने मुल्क की इकानमी को डुबो दिया है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। आपने देखा नहीं कि पूरा महीना इसने कैंपेन क्या की है? क्या ये लोगों को कहता रहा कि अपने आप मुखालिफिन को कहो और आप उनको गद्दार कहो? कहता नहीं रहा लोगों को कि जनाब आप जो है वो इनके घरों के ऊपर और इनके ऊपर जो है वो आप इस तरह से जो है वो हमले करें। ये बात जो है ये इसका मामला जो है। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन ये हार जाएगा तो फिर ये कहेगा जी 6 दिन बाद जो आ रहा हूँ, वरना जो है वो दोबारा इलेक्शन कराओ। तो इस तरह से कभी वो मुल्क चलते हैं, इस तरह से जो है वो जमहूरियत चलती है, इस तरह से ब्लैकमेलिंग के साथ जो है वो कोई मुल्क जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकता है। तो ये फैसला तो ठीक है, फैसला
जो है वो हमारी ये सारी जमातों का सदाई फोरम करेगा। लेकिन मैं इसे चैलेंज करता हूँ, मैंने आज कल से तकरीबन को जो है वो पिछले 40 घंटों से मैंने बड़ा करीब से देखा है, तो मुझे मालूम है कि इसकी कितनी ताकत जो है उसमें आई है और हमने किसको रोका है और किसको जो है वो नहीं रोका। लेकिन ये फितने और फसाद पे मबनी इसका एजेंडा है। पूरी कौम को इस एजेंडे के खिलाफ जो है उठ खड़ा होना चाहिए। और अब आपको बताएं कि कंटेनर पर खिताब के दौरान इमरान खान से कासिम सूरी ने अपनी मर्जी की बात करने की फरमाइश कर दी। खिलाड़ी की फरमाइश को कप्तान ने फौरन पूरा किया। कासिम सूरी ने फरमाइश की, थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे दें। इस पर कंटेनर पर खड़े इमरान खान कुछ देर सोचते नजर आए। इस दौरान बैकग्राउंड में पार्टी नगमा गूंजता रहा। जैसे ही म्यूजिक रुका, तब तक इमरान खान कासिम सूरी की फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हो चुके थे और फिर वो ठहर ठहर कर बोले, मैं हूं वो एक जो खुद को आशिके रसूल कहता है। कासिम सूरी की फरमाइश पर इमरान खान ने अपनी तकरीर को इस्लामिक टच कैसे दिया, देखिए। तो सुने, अब सुने गौर से, मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री, तुरबत, जैकबाबाद, सिब्बी, तातू, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और रोहड़ी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।